हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लैब लाइफ। तो आज का हमारा एक टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ कल्चर मेथड, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिकल टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर मेथड। तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है स्ट्रिकिंग। स्ट्रिकिंग मेथड हम कैसे परफॉर्म करते हैं? तो इसके अंदर हमारे पास एक अगार प्लेट होती है। ठीक है, प्लेट के ऊपर हम स्ट्रिकिंग करते हैं। पहले तो हमारे पास बैक्टीरिया की कॉलोनी को उठाते हैं। पहले हम करते हैं प्राइमरी स्ट्रिकिंग। यहाँ पे हम इंक्लूवेशन लूप बनाते हैं बैक्टीरिया का, और यहाँ से फिर स्ट्रिकिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई प्राइमरी स्ट्रिकिंग। फिर हमने यहाँ पे जहाँ पे एंड किया है, यहाँ से यहीं से हम दोबारा स्ट्रिकिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी हो जाती है सेकेंडरी स्ट्रिकिंग। ठीक है, फिर इसके बाद हम थर्ड स्ट्रिकिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई टर्सरी। और फिर हम इसके बाद में डॉट 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 बना देते हैं। ये हमारी होती है स्ट्रिकिंग। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास आता है सेकंड मेथड, आता है स्ट्रोक या फिर स्लांट मेथड। इसके अंदर हम मेरे पास होती है एक टेस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास सॉलिड अगार प्रेजेंट होता है, जो स्लोप की शेप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये इसके अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया के लिए हम स्ट्रोक या फिर स्लांट करते हैं। इसके ऊपर हम जिगजैग मैनर में है ना स्प्रेडिंग कर देते हैं बैक्टीरिया की। इस मेथड को हम बोलते हैं स्ट्रोक या फिर स्लांट मेथड। उसके बाद में थर्ड हमारे पास आता है स्टैब मेथड। स्टैब मेथड के हमारे अंदर हमारे पास एक टेस्ट, इसके अंदर भी हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब होती है, इसके अंदर हमारे पास जेल प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया की जो स्ट्रिकिंग है, बैक्टीरिया को सबसे पहले तो अंदर इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, और फिर इसके ऊपर किसकी सरफेस के ऊपर उसको स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, पहले तो परपेंडिकुलर इसके अंदर इंसर्ट करवाते हैं, फिर इसकी सरफेस पे। तो इसको टी शेप स्ट्रिकिंग में बोलते हैं। टी शेप स्ट्रिकिंग हो जाती है इसकी। ये जो होते हैं, इनको हम यूज करते हैं। इस टाइप के कल्चर मीडिया को हम बोलते हैं स्टैब कल्चर मेथड। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं ग्लूकोज ऑक्सीडेज, इनके फर्मेंटेशन को फाइंड आउट करने के लिए कि हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है लिक्विड ग्रोथ। इसके अंदर हम टर्बिडिटी चेक करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया टर्बिडिटी को शो कर रहे हैं, कौन से नहीं करते। तो इसके अंदर हमारे पास एक लिक्विड या फिर ब्रोथ होता है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद में उसको इवनली मिक्स कर देते हैं बाय सेकिंग। ठीक है, मिक्स करने के बाद में उसकी टर्बिडिटी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस टाइप के मेथड को बोलते हैं हम कल्चर या फिर कल्चर मेथड या फिर ग्रोथ मेथड। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है प्योर प्लेट कल्चर मेथड। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, टेस्ट ट्यूब होती है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास पेप्टोन वाटर होता है। पेप्टोन वाटर के अंदर सबसे पहले तो हम बैक्टीरिया को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद में हमारे पास एक कल्चर प्लेट होती है। ये जो हमने मिक्स किया है लिक्विड सॉल्यूशन है, इसके अंदर बैक्टीरिया इवनली मिक्स हो गए हैं। मिक्स होने के बाद में उसको कल्चर प्लेट के ऊपर स्प्रेड करवा देते हैं। स्प्रेड करने के बाद में इसको रोटेट करके इसको कंप्लीटली अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेडिंग हो जाती है लिक्विड की, और फिर वो एयर ड्राई हो जाता है। एयर ड्राई होने के बाद में अब जो ये प्लेट है, इसको इसको बोलते हैं हम प्योर प्लेट कल्चर मेथड। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक लोन कल्चर मेथड। इसके अंदर भी हमारे पास एक डिस्क होती है अगार प्लेट की। ठीक है, अगार प्लेट के ऊपर हम एक कॉटन स्वैब लेते हैं। कॉटन स्वैब की हेल्प से है ना बैक्टीरिया की कॉलोनीज को उठाते हैं और इसके ऊपर स्प्रेडिंग कर देते हैं। ठीक है, अच्छे से इस पे कंप्लीटली स्प्रेडिंग करने के बाद में इसको हम बोलते हैं लोन कल्चर। ये हम यूज करते हैं एएफटी के लिए, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कल्चर मेथड। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, हमारे पास आते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। तो बायोकेमिकल टेस्ट क्या होता है, बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कि ये बैक्टीरिया कैटलिस पॉजिटिव है, कोगुलेस पॉजिटिव है, या फिर कौन सी टाइप का शुगर का ये फर्मेंटेशन करता है, या फिर ठीक है, ऐसे जो टेस्ट हैं उनको हम बोलते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास 8 बायोकेमिकल टेस्ट हैं। इंडोल, एमआर मिथाइल रेड, टीएसआई ट्रिपल शुगर आयरन, साइट्रेट, यूरियस मोटिलिटी, एचएल और पैप। ठीक है, पीपीए। ठीक है, ये हमारे पास 8 मेथड है। इन सभी के लिए हम अप्रोक्सीमेट 37 to 24 डिग्री टेम्परेचर यूज करते हैं। इन सभी को हम 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट को 24 आवर्स के लिए ही इंक्यूबेट किया जाता है। अब मैं इनको मेथड बताता हूँ आपको कि कौन सा टेस्ट कौन से मेथड से लगाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंडोल। इंडोल होता है, उसको हम लगाते हैं ब्रोथ से। ठीक है, ब्रोथ से, और एमआर को भी ब्रोथ से ही लगाते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम ब्रोथ मेथड से लगाते हैं। फिर हमारे पास थर्ड आता है टीएसआई।
इसको हम स्लांट और स्टेप दोनों करते हैं, स्लांट भी करते हैं या फिर स्टेप, ठीक है। फिर साइट्रेट और यूजिएट, ये इनको हम करते हैं स्लांट मेथड से, ठीक है। फिर पैप को हम स्लांट से करते हैं, और ये मोटेलिटी और एचएल को हम करते हैं स्टेप से, ठीक है। ऊपर मैंने आपको मेथड बता दिए थे कौन सा मेथड कैसे यूज होता है, ठीक है। अब उसके बाद में हमारे पास आता है इंडोल। इंडोल, ये जितने भी टेस्ट है ना हमारे पास, ये 8, ये ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर फिलाते हैं। बस हम इनको कल्चर कल्चर लगाने के बाद में, ये जो आपको मेथड बताया गया है कल्चर, इनसे लगा देते हैं और इसके बाद में इनका डायरेक्ट कलर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इंडोल के अंदर हमारे पास इंडोल की टेस्ट ट्यूब होती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम पहले बैक्टीरिया को, इंडोल के अंदर हमारे पास टेस्ट ट्यूब होती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से रिएजेंट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर है ना स्ट्रिकिंग कर देते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है। उसके बाद में इसको नेक्स्ट डे या फिर 48 या फिर 96 आवर्स के बाद में टेस्ट ट्यूब को लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर या तो 2 to 3 ड्रॉप्स कोवैक रिएजेंट के ऐड करते हैं, या फिर 0.5 ml इस कोवैक रिएजेंट इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। जो और फिर इसके बाद में इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने पर अगर इसकी सरफेस के ऊपर अगर आपको रेड कलर की रिंग शो होती है, तो ये इंडोल पॉजिटिव है, ठीक है, रेड कलर की रिंग, ठीक है। और अगर इसके ऊपर अगर आपको येलो कलर ऑब्जर्व होता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, या फिर येलो कलर की रिंग ऑब्जर्व होती है इसकी सरफेस के ऊपर, तो ये टेस्ट होगा हमारा इंडोल नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट आता है मिथाइल रेड, ठीक है। इसमें भी सेम होता है, इसके अंदर इसको हम ब्रोथ मेथड से लगाते हैं, ठीक है। ब्रोथ मेथड से इसको अंदर स्ट्रिकिंग करके बैक्टीरिया की छोड़ देते हैं 37 डिग्री से 2 से या 5 डे के बीच में हम फिर इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, 5 ड्रॉप्स है ना मिथाइल रेड की सॉल्यूशन को लेते हैं और इसको मिक्स करने के बाद में इसके रिजल्ट को देखते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर सरफेस के ऊपर अगर रेड कलर ऑब्जर्व होगा, तो ये टेस्ट हो जाएगा हमारा मिथाइल रेड पॉजिटिव। और अगर कलर टेस्ट ट्यूब का येलो ही रहेगा, तो हमारा टेस्ट का रिजल्ट होगा मिथाइल रेड नेगेटिव, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप याद कर सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड आता है पीएसआई, ट्रिपल शुगर आयरन। इसके अंदर हम पता करते हैं ग्लूकोज का, ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज का। ये 3 होते हैं हमारे पास शुगर, इनका पता चलता है हमें टीएसआई के अंदर। कैसे पता चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर टेस्ट ट्यूब की सरफेस के ऊपर आपको येलो कलर ऑब्जर्व होता है, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर एसिड का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। और अगर सरफेस के अगर इसके अंदर कहीं पे हमें के, एल्कलाइन है, अगर इसके अंदर आपको कहीं पे भी अगर रेड या फिर पिंक कलर ऑब्जर्व होता है, वो सरफेस पे हो या फिर चीज के अंदर हो, ठीक है, रेड या पिंक कलर ऑब्जर्व होता है, तो उसको हम एल्कलाइन नेचर मानते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम के से, एल्कलाइन को के से और एसिडिक को ए से, ठीक है। फिर इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके कुछ 3 से 4 हमारे पास स्पेसिफिक सिंबल्स हैं जिनसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, अगर इसके अंदर येलो कलर का शो होता है, तो ये फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेजेंट करता है। अगर इसके अंदर रेड कलर होता है, तो इसके अंदर मतलब कोई फर्मेंटेशन नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर अगर बबल्स दिखते हैं, तो इसने गैस का प्रोडक्शन किया है, ठीक है। अगर अब फिर हमारे पास आता है रिजल्ट, इसका हम रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फिर कैसे शो करते हैं। अगर आपको सरफेस के ऊपर के दिखा है, मतलब रेड कलर दिखा है और अंदर येलो दिखा है, तो इसका मतलब है रेड स्लैश येलो, ठीक है। के ऊपर मैंने आपको बताया था कि के एसिडिक के लिए यूज होता है, एल्कलाइन के लिए यूज होता है जिसका कलर होता है रेड। तो ग्लूकोज ओनली फर्मेंटेशन, तो इसके अंदर इस कंडीशन में इसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हुआ है, ठीक है। और अगर आपको सरफेस पे भी येलो कलर दिख रहा है और अंदर भी येलो कलर दिख रहा है, तो इसके अंदर हमें पता चलता है इसके अंदर ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हुआ है और लैक्टोज और सुक्रोज का फर्मेंटेशन नहीं हुआ है। अगर आपको दोनों जगह रेड ही कलर शो होता है, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर किसी का कोई सी भी टाइप के शुगर का फर्मेंटेशन नहीं हुआ है, ना ग्लूकोज का, ना लैक्टोज का और ना सुक्रोज का, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास था फोर्थ आता है हमारे पास साइट्रेट। साइट्रेट के अंदर भी हमारे पास सेम होता है। हम पहले साइट्रेट के ट्यूब के अंदर बैक्टीरिया को इंक्यूबेट करवाते हैं। इंक्यूबेट करने के बाद में उसके अंदर
उसके कलर को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अगर उसके कलर में, अगर उसका कलर, टेस्ट ट्यूब का अगर कलर ग्रीन है तो वो नेगेटिव ही रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है तो वो हमें पॉजिटिव कलर शो करता है कि ये टेस्ट, ये बैक्टीरिया साइट्रेट पॉजिटिव है, ठीक है। फिर हमारे पास सेम आता है फिफ्थ। फिफ्थ है हमारे पास यूरियस। सेम यूरियस का भी होता है, ठीक है। अगर यूरियस के अंदर हमें पिंक कलर शो होता है तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है। और अगर हमें पिंक कलर की जगह पेल या फिर येलो, पेल येलो कलर शो होता है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव है, यूडीएस, ठीक है। फिर हमारे पास सेम सिक्स है, ठीक है। सिक्स हमारे पास है मोटेलिटी, तो इसको हम स्टैब कल्चर के थ्रू करवाते हैं। अगर इसकी स्ट्रिकिंग, अगर ये फैलता है, हमने इसकी स्टैब कल्चर को करवाया था, ठीक है, इसको अंदर इंसर्ट करवाया। अगर ये स्प्रेड हो गया तो ये पॉजिटिव है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में ही प्रेजेंट है तो ये फिर हमारे पास नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है ऑक्सीडेटिव फर्मेटिव। एचएल को हम अनदर नाम से भी बोलते हैं, ओक मेथड के नाम से, ठीक है, ठीक है। इसके हमें अंदर हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया है वो एरोबिक कंडीशन के अंदर ग्रो हुआ है या फिर एसिडिक के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के मेथड को हम बोलते हैं ओक। फिर हमारे पास आता है पीपीए, फिनाइल प्यूरिक एसिड मेथड, ठीक है। अगर इसके अंदर हमारे टेस्ट ट्यूब का रिजल्ट अगर ग्रीन कलर ऑब्जर्व होता है तो टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है हमारा पीपीए। और अगर हमें कोई कलर चेंजमेंट नहीं मिलता टेस्ट ट्यूब के अंदर तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव है 37 डिग्री सेल्सियस पर 24 आवर्स के बाद में, ठीक है। उसी के बाद में हमारे पास एक टेबल है, स्पेशल टेबल। इसके अंदर हमारे 13 बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इन 13 बैक्टीरिया की इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको लिख दी है कि कौन सा बैक्टीरिया ये सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं कि कौन सा कैटेलाइज पॉजिटिव है, कौन ऑक्सीडेशन का फर्मेंटेशन करेगा, कौन टीएससी है, कौन एमम मिथाइल है, या फिर कौन सा यूरियस या फिर मोटिलिटी का। तो ये आप फिर बाद में इनकी जो जो टेस्ट रिजल्ट आपके पॉजिटिव आएंगे आप उनको नोट कर लेंगे और फिर इस टेबल के अंदर मैच कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। हाँ, आपके लिए एक बोनस ऑफर है। आज से आगे के हमारे जितने भी लेक्चर होंगे उन सभी के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे कमेंट सेक्शन में, या फिर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आज मैं पीछे के चारों लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा आपको, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन।